हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शाहिदा की दुनिया। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब हमेशा खुश रहें और बहुत सारी खुशियां आप सबको नसीब हों, मैं ये दुआ हमेशा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कल आपसे बात करते हुए बहुत इमोशनल हो गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी इस बात से। अगर हम लोग वैसे तो हम लोग एक झूठी मुस्कान लगा के चलते रहते हैं, जीते रहते हैं, लेकिन जब अगर कभी बीमार हो जाते हैं और कुछ खुद से नहीं कर कोई और बड़ा नहीं है जो हम लोगों का ख्याल रखे, तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली में जो हमारे भाई और बहनें हैं उन लोगों का हम लोगों ने कोई प्रॉपर्टी ले ली है या कुछ ऐसा उनका कर दिया है कि जिससे उन लोगों को हम लोगों से दुश्मनी है। फ्रेंड्स, वो लोग बस इस बात से डरे हुए रहते हैं कि कोई जिम्मेदारी हम लोगों की उन पे ना आ जाए और हम लोगों का कोई खर्च ना उन्हें झेलना पड़े ना, या फिर हम लोगों की रिश्ते अगर कहीं तय हो तो शादी के इंतज़ामात में जो भी खर्च होता है तो कहीं ऐसा ना कुछ करना पड़े। और फ्रेंड्स, वो लोग हमेशा अपनी बस जान बचाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग हम लोगों से बात नहीं करते, हमेशा फ़ोन पे बात होती है, लेकिन कॉल जब भी फ़ोन पे चाहे भाई बात करें या बहनें बात करें, लेकिन कभी भी किसी के मुंह से भी एक बार भी ये नहीं निकलता है कि तुम लोग कैसी हो और कैसे सब कुछ चल रहा है, ठीक हो, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ये चीज़ कभी भी कोई नहीं कहता है। और अगर उन लोगों का फ्रेंड्स बस चले तो वो लोग हम लोगों से भी हम लोगों से ही उल्टा ले लें हर चीज़, और हम लोगों को वो लोग क्या देंगे कुछ। तो फ्रेंड्स, बस इन्हीं बातों की तकलीफ़ होती है। तो आज तक के जितनी फ्रेंड्स मेरी एज है, इतनी एज में मैंने अपनी ही फैमिली में पहली बार ये चीज़ देखी है कि फैमिली ऐसी भी होती है कि अगर पेरेंट्स चले जाएं और लड़कियां लास्ट के बच्चे रह जाएं तो बड़े भाई और बड़ी बहनों का ये फ़र्ज़ बनता है, अपने ख़र्चे पे उन्हें बसाने का उनका फ़र्ज़ बनता है। वो माँ बाप की तरह होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोगों को बस हमारा हमारा करना है और बस हर सब कुछ हमारा हो जाए, हमारा हो जाए। ये सुनते सुनते हम जब वो लोग हमारा हमारा करते हैं तो हम अपने मन में सोचते हैं कि हमारी मम्मी तो इतनी सीधी थी और पापा भी इतने अच्छे थे, वो बहुत ईमानदार थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। और हमारी मम्मी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। जब वो फ्रेंड्स ख़त्म हुई थी तो पूरा मोहल्ला उनके लिए बहुत उनको उनकी तारीफ़ें कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी थी वो। तो फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि ये मेरी मम्मी की ही लड़कियां हैं जो और कभी भी वो लोग किसी के काम वो लोग नहीं आते हैं। हमारे भाई बहन कभी किसी के काम नहीं आते हैं और बस उन लोगों को अपनी ही तकलीफ़ों से बताने से फुर्सत नहीं है। और वो ये एक बार भी नहीं सोचते हैं कि ये दो सबसे छोटी बहनें हैं और ये लोग अपना अकेले किस तरह से पूरा कर रही हैं। तो इनको कम से कम कुछ नहीं तो एक झूठ ही ऐसे फ़ोन करके यही पूछ ले। फ़ोन तो बहुत आएगा और बातें तो बहुत होंगी, लेकिन सब चीज़ें बस अपनी फैमिली से रिलेटेड हम लोगों को बताई जाती हैं और हम लोगों से कभी कुछ नहीं पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, कितनी ईद जब मम्मी पापा को गए हुए भी 10 साल हो गए होंगे, तो इतनी सारी ईद और बकरीद और जितने भी त्यौहार होते हैं सब निकल गए, लेकिन हर बार हम लोग ऐसे ही ईद मना लेते हैं और कोई हम लोगों से नहीं कुछ पूछता है। तो कभी कभी इंसान ही तो हम लोग भी हैं और कोई फरिश्ता तो नहीं है। एकदम अब जैसे लगता है कि बर्दाश्त नहीं होता कि ये हमारे ही भाई बहन हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही सब बातें थी और बहुत इमोशनल मैं हो गई थी और अभी भी मुझे बहुत तकलीफ़ है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि ये तो इंसान है और इंसान की तो फितरत ही है दूसरों को दुख पहुँचाना। लेकिन वो जो अल्लाह है, वो हमारा अल्लाह, ये हमारी परेशानियाँ कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला हमारा जो है वो बहुत बड़ा है। एक नज़र वो हम पे डालेगा, हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, हम दोनों बहनों की भी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। बस वो उस अल्लाह के भरोसे हम लोगों ने इतने साल अकेले गुजार दिए। तो फ्रेंड्स, आप भी अल्लाह से दुआएं कीजिएगा कि हम लोगों
हम लोग जिन अकेलेपन से और जिन मुश्किलों से जूझ रहे हैं, उन मुश्किलों में हम लोगों को राहत अल्लाह ताला दे। और हम लोग अगर हमारे भाई बहनों ने हम लोगों या रिश्तेदारों ने हम लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, तो हम यही दुआ करते हैं कि आगे भी वो कभी भी अच्छा ना करे और वो कुछ भी हमारा साथ ना दे, बस अल्लाह हमारे साथ रहे। और हमें क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी इमोशनल बातें हो गई। और क्या करें फ्रेंड्स, ज़िंदगी इतनी सीरियस है कि मैं हंसने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर से मैं उन्हीं परेशानियों में पहुँच जाती हूँ और बार बार सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि आखिर कैसे क्या होगा आगे। खैर, बहरहाल फ्रेंड्स, इस बातें ज़्यादा लंबी हो गई हैं, तो मूड को भी थोड़ा सा ठीक करना है। और ये जो सीरियस इतना है कल से, तो उसे ठीक करना है, खुश रहना है। तो चलिए किचन में चलते हैं और एक फेस पैक बनाते हैं। काफ़ी वक्त से फेस पैक फेस पे नहीं लगाया है, तो चलिए किचन में चलते हैं और एक अच्छा सा फेस पैक तैयार करते हैं और आपसे भी शेयर करते हैं। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, फेस पैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर किचन में मैं आ गई हूँ और एक मैंने कटोरी कांच की ले ली और इसमें मैंने 2.5 चम्मच दही ऐड किया है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ये एक फेस पैक का पाउडर तैयार किया था, जिसमें 2 चम्मच चावल है और 2 चम्मच लाल मसूर की दाल है और संतरे के कुछ छिलके मैंने छाँव में सुखाए थे, वो भी हैं। उसका एक फ़ाइन पाउडर बना लिया था। और कच्ची हल्दी है, तो अगर आपके पास कच्ची हल्दी ना हो तो आप नॉर्मल हल्दी जो किचन में खाने में यूज़ करते हैं, आप उसे भी इसमें ऐड करके पीस सकते हैं। इसका एक पाउडर आप तैयार कर सकते हैं और 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और 1 महीने के बाद ये ख़राब होने लगता है, तो आप दोबारा से तैयार कर लें। और फेस पैक को मैंने तैयार कर लिया है, तो यहाँ पर मैंने फेस पे ये अप्लाई किया है। और ये जो फेस पैक मैंने बनाया था, इसको आप फेस पे चारों तरफ लगाएं और नेक पे भी लगाना ना भूलें। तो इससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ग्लो आ जाता है स्किन पे। तो फेस पैक हमारा लग चुका है और यहाँ पर मैं रूम में आई हूँ, तो जो बहन ने एक प्लाज़ो तैयार किया था, उसका कपड़ा रखा था, तो उसने खुद ये प्लाज़ो बनाया है। तो ये देखिए, कटवर इस पे कटवर का डिज़ाइन उसने बनाया है, तो यहाँ पर वो उसे प्रेस कर रही है। और फाइनली ये जब बन के तैयार हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स, बहन मशीन पे प्लाज़ो को फाइनली तैयार कर रही है। तो ये देखिए, फाइनली प्लाज़ो का पायचा अच्छे से तैयार हो गया है और इस पे इसने जो गोल्डन लेस लगाई है, इससे ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और फ्रेंड्स, ये देखिए दूसरा पैचा है प्लाज़ो का। तो ये जो कपड़ा इसके पास रखा था, थोड़ा सा ऐसे ही सस्ता सा कपड़ा, ये ले आई थी मार्केट से। और एक कुर्ती रखी हुई थी इसके पास, तो इसने उस कुर्ती पे ये प्लाज़ो लगाने के लिए ख़ुद ही इसकी कटिंग की इस कपड़े की। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत जुगाड़ू लड़की है, तो इसने इसको इस तरह से कटवर का डिज़ाइन दे के और तैयार किया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि प्लाज़ो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और मेरी भी नियत इस प्लाज़ो पे ख़राब हो चुकी है फ्रेंड्स, क्योंकि अच्छी ड्रेसें पहनना मेरा वीक पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लाज़ो काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका है। और ये जो बहन है हमारी, इसको घर में गुड़िया भी हम लोग कहते हैं। वैसे इसका नाम शबीना है और फील गुड नाम से इसका चैनल है, जिस पे ये व्लॉग बनाती है अपने। और फ्लोरल विश गार्डनिंग के नाम से इसका पेड़ पौधों का चैनल है, मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग में बताया है कि इसको पेड़ पौधे और सब्जियां उगाने का बहुत शौक़ है। तो उसका भी इसका चैनल है, तो आप प्लीज़ इसके चैनल पे भी विज़िट कर सकते हैं। और उसमें इसने बहुत अच्छा बताया है कि पेड़ पौधों को कैसे ग्रो किया जाता है, सब्जियां कैसे ग्रो होती हैं। तो उसमें भी इसने काफ़ी अच्छा बताया। और सिलाई में भी इसे बहुत इंटरेस्ट है। तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि इसने कितना अच्छा सा प्लाज़ो तैयार किया है और बहुत सारी
ड्रेसें अक्सर ये बनाती है तो कभी कभी ख़राब भी हो जाता है फ्रेंड्स, लेकिन फिर वो उसे सही कर लेती है। तो ये दोनों चैनल पे आप उसके विज़िट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो फेस पैक मैंने अभी आपको बताया है कि 2 चम्मच लाल मसूर की दाल और 2 चम्मच चावल, इसे मैंने मिक्सी की में अच्छे से पीस लिया था। और उसके बाद इसमें संतरे के छिलकों को मैंने सुखा लिया था, छाँव में सुखा लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें कच्ची हल्दी ऐड की थी और ये चारों चीज़ें मिला के एक इसका फ़ाइन पाउडर तैयार कर लिया था। तो आप भी ये पाउडर तैयार कर सकते हैं। अगर कच्ची हल्दी नहीं है तो घर में जो खाने वाली हल्दी होती है उसे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और इसको आप 1 महीने तक के स्टोर करके इस पाउडर को रख सकते हैं। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं अगर आप रेगुलरली ये फेस पैक लगाएं। और उसके बाद आपको जब ज़रूरत है तो आप 1 चम्मच दही में एक फेस पैक तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह एक और नए ब्लॉग में जल्द ही मिलूँगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं। और हमारे होम कुकिंग विद शाहिदा पर भी आप विज़िट करें, उस पे मैं रेसिपी बताती हूँ बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जल्द ही फिर से एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।